क्यों बेवफा हो जाती हैं पत्नियां और गर्लफ्रेंड? पत्नी द्वारा पति की जान लेने की आसमानी वजह क्या है? सनातन ग्रंथों में प्रेमी पत्नी और पापी पत्नी के क्या लक्षण दिए गए हैं? दोस्तों, इस समय हमारे देश में पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका जैसे पवित्र रिश्तों को नजर लग गई है। पति पत्नी के रूप में राम सीता और प्रेमी युगल के रूप में राधा कृष्ण के आदर्शों वाले हमारे देश की सनातन संस्कृति में भौतिकतावादी और भोगवादी वेस्टर्न एलिमेंट इस हद तक घुस गए हैं कि पत्नियां अपने पति की जान लेने से भी नहीं चूक रही हैं और प्रेमिका की बेवफाई से दुखी प्रेमी अपनी जान दे रहा है। हमारे समाज में इसका उल्टा भी खूब हो रहा है, यानी पति और प्रेमी की तरफ से भी ऐसी हरकतें हो रही हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम पत्नी यानी वाइफ और प्रेमिका यानी गर्लफ्रेंड की बेवफाई से जुड़े कुछ ऐसे सनातन तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन्हें अगर कोई समझ ले तो फिर उसकी आंखें खुल जाएंगी और वो पत्नी या प्रेमिका के उत्पीड़न से बच जाएगा। इस समझ को पाने के लिए द कर्मा के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भी हाल ही में मध्य प्रदेश की एक घटना ने सबको दहला दिया। यहाँ के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी विवाह के बाद हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए, लेकिन हनीमून के दौरान ही राजा रघुवंशी की खाई में गिरने से जान चली गई। आरोप लगा है कि राजा की पत्नी सोनम ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने सोनम समेत उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन सभी के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर पत्नियां अपने पति की जान लेने पर क्यों उतारू हो जाती हैं? तो इस सवाल का जवाब हमारे सनातन ग्रंथों में हजारों साल पहले ही दे दिया गया है। इनको जानकर हम ऐसी बेवफा पत्नी और गर्लफ्रेंड से बच सकते हैं। सबसे पहले आचार्य वराहमिहिर के प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता में इस प्रश्न के दिए गए उत्तर के बारे में आपको बताते हैं। आचार्य वराहमिहिर राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना बृहद संहिता के 77वें अध्याय में स्त्री पुरुष समागम अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों में ही कुछ घटनाओं का वर्णन किया है, जिसमें तत्कालीन राजाओं की हत्या उनकी ही पत्नियों ने कर दी थी। वराहमिहिर के अनुसार विदुरथ राजा को उसकी विरक्त पत्नी ने मनमुटाव के कारण अपनी वीणी यानी बालों की गुदी हुई चोटी में छिपाए हथियार से मार डाला था। काशीराज को जहर बुझी पायल से उसकी रानी ने मार दिया था। इस रचना में बताया गया है कि विरक्त यानी बेवफा स्त्री प्राणघातक हो सकती है। यही नहीं, आचार्य वराहमिहिर ने प्रेम भाव से युक्त स्त्री की प्रशंसा की है और बेवफा स्त्रियों के लक्षण भी विस्तार से बताए हैं। आचार्य वराहमिहिर के अनुसार पुरुष के प्रति बेवफा स्त्रियों के कई लक्षण हैं, जैसे दूर से ही पति को आता देखकर वो बोहें सिकोड़ लेती हैं, जानबूझकर पति को अनदेखा कर देती हैं, पति की अच्छाइयों को भूलकर भी याद नहीं करती, पति को देखकर बिना हड़बड़ाए उपेक्षा के भाव से बैठी रहती हैं, खूब धन या कोई भेंट आदि देने पर भी खुश नहीं होती, कठोर भाषण करती हैं और पति के छूने पर अपने शरीर को झटक कर चल देती हैं, पति के सम्मुख अपना अभिमान प्रकट करती हैं और रूठे पति को मनाने की कोई कोशिश नहीं करती हैं। इसलिए आचार्य वराहमिहिर ने राजाओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को स्त्रियों को खूब परीक्षा करके विश्वास पात्र हो जाने पर ही अपना प्रेम पात्र बनाने के निर्देश दिए हैं। वराहमिहिर ने बृहद संहिता में प्रेम भाव से युक्त स्त्रियों के लक्षण भी बताए हैं। उनका कहना है कि ऐसी स्त्रियां अपने प्रेमी या पति को अपने मन के भाव स्पष्ट रूप से दिखाती हैं, जैसे अपने गहने कपड़े आदि बड़े मनोयोग से दिखाती हैं, अपने प्रिय के गुणों का सम्मान करती हैं और उसकी गलतियों को क्षमा करती हैं, अपने पति के मित्रों का खूब सत्कार करती हैं और पति के विरोधियों से दूर रहती हैं। आचार्य वराहमिहिर बृहद संहिता के स्त्री प्रशंसा अध्याय में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सबसे कीमती रत्न स्त्री को ही बनाया है। धर्म और अर्थ का साधन भी स्त्री के निमित्त ही किया जाता है। स्त्री के कारण ही संतान, धन और सुख मिलता है। इंद्रिय सुख भी स्त्री के ही अधीन है। स्त्रियां घर की लक्ष्मी रूप होती हैं, इसलिए स्त्री को हमेशा मान सम्मान देना चाहिए और उनकी हर तरह से रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, बृहद संहिता के अलावा सनातन के ज्योतिष ग्रंथ में भी पति पत्नी के आपस में शत्रु बन जाने की ग्रह दशा और योग मिलते हैं। ज्योतिष के अनुसार पुरुष जातक की कुंडली में सप्तमेश यदि छठे भाव में होकर शनि और मंगल जैसे पाप ग्रहों से देखा जा रहा हो तो जातक की पत्नी ही उसकी शत्रु बन जाती है। सप्तम भाव में पाप ग्रह शनि, मंगल, राहु या केतु हो और सप्तमेश पाप ग्रह की राशि या पाप ग्रह के नवांश में हो तो जातक की पत्नी दुष्ट हो सकती है। जैमिन ज्योतिष के अनुसार यदि दारा कारक ग्रह ज्ञाति कारक ग्रह के साथ युक्त होकर पाप ग्रहों से पीड़ित हो तब भी जातक की पत्नी उसकी शत्रु हो सकती है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के स्त्री जातक अध्याय के अनुसार कुंडली में विष कन्या योग हो तो स्त्री वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न कर सकती है। दोस्तों, सनातन ग्रंथों और ज्योतिषीय गणना के महत्व के कारण ही भारत में प्राचीन काल से ही
कुंडली मिलाकर विवाह करने का विधान रहा है। इन सब सावधानियों और मान्यताओं के चलते ही भारतीय संस्कृति में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। प्राचीन काल में आम लोगों का वैवाहिक जीवन आमतौर पर सुखी रहता था। राजा महाराजा आदि जो लोग बिना सोचे विचारे एक साथ कई पत्नियां रख लेते थे, वही लोग ऐसी समस्याओं से दो चार होते थे। 7वीं सदी में भारत में इस्लाम के आने के साथ आम लोगों की जिंदगियों में भी वैवाहिक कलह शुरू हो गए। बाद में तो सनातन की शिक्षाओं का इस कदर हास हुआ कि लोगों ने कुंडली बनवाना बंद कर दिया और बिना कुंडली मिलवाए विवाह करने लगे। अंग्रेजों के आने के बाद तो सनातन ग्रंथों, ज्योतिष और कुंडली आदि को दकियानूसी होने की निशानी माना जाने लगा और फिर तो मुसलमानों और ईसाइयों की तरह हिंदुओं में भी तलाक शुरू हो गए। लेकिन आज जब पाश्चात्य और मुगल कालीन प्रथाओं की कमियां उजागर हो रही हैं, तब लोगों ने एक बार फिर सनातन के ज्ञान को महत्व देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, सनातन के प्राचीन ग्रंथों में पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका और वैवाहिक जीवन को लेकर जो तथ्य दिए गए हैं, क्या वो आज के युग में भी उपयोगी हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।